जय हो तनंदयानंदिमा शेरंद शाह परमितिका नमियो शेष गुरुवेश गोपति गोपति ज्ञान शरता तारण करण समति गुरु संसार जो श्री को गुरु को धन को साक्षी को नमस्कार। श्री पंडित पूजन साक्षी मंगलचरण। ओंकार शिवोधर्षि ऊर्ध्वसदेभाव शाश्वतं वेदस्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमय शाश्वतं। पूरे श्री पंडित पूजा जी की परम आराधना सद्गुरुवर कारण स्वामी और सर्वज्ञ जनित परमात्मा की अमृत ज्ञान स्थान श्री पंडित पूजन स्वामी, जहाँ आचार्य कारण स्वामी जगत के जीवों को संसार आभाव करने की कला बताना। क्योंकि संसार कब तक है, अपन ने बात अच्छे समझे दिया। संसार उस क्षण तक है जिस क्षण तक अज्ञान, दुख उस क्षण तक है जिस क्षण तक अज्ञान, और जहाँ अज्ञान समाप्त होता है वहाँ दुख भी समाप्त हो जाता है और संसार भी समाप्त हो। अपन कल भी उदाहरण दिया था कि कैंसर का रोग आपको पहले भी था, लेकिन आपने जिस समय माना कि वो मुझे है, उस समय जो शरीर से एकत्र बढ़ा, शरीर को छोड़ने का भय बढ़ा, शरीर से चिंता बढ़ी, जो राग द्वेष कसाय के परिणाम बढ़े, दुख उससे बढ़ा। दुख तो पहले भी था, लेकिन पहले तो कितना था, कम था। क्यों कम था? क्योंकि ममत्व भाव उदय कम था, कसाय का उदय कम था, राग का उदय कम था। लेकिन जैसे ही मान्यता में आया, मिथ्या मान्यता में अपने जब पकड़ा और उसकी आत्मसला बढ़ी। सिद्धांत क्या सिद्ध होता है? सिद्धांत क्या सिद्ध होता है? सिद्धांत ये सिद्ध होता है कि पीड़ा कैसे बढ़ती है। पीड़ा किस चीज से बढ़ती है? पीड़ा बढ़ती है राग से, कसाय से। तो आचार्य कारण स्वामी ये कह रहे हैं कि जब तक जीव को अज्ञान है, जब तक जीव को राग द्वेष कसाय है, तब तक उसको पीड़ा है। और जिस समय इस जीव को भैया राग आदि कसाय नहीं रहेगी, उस समय से इस जीव को आत्मिक आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। बस उस आत्मिक आनंद और शांति को प्राप्त कर लेने का नाम समय। अपने अंदर की आत्मिक शांति, अपने अंतर के आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर लेने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अपन क्या सोचते हैं भैया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कोई दूसरी वस्तु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। आत्मा का स्वभाव ही दर्शन है, आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है। और आत्मा अपनी स्वचर्या से, स्व प्रवृत्ति से जानने देखने रूप कार्य ही करता है। आत्मा कोई दूसरा कार्य नहीं करता। अब जब अपन आत्मा को आत्मा रूप कार्य से ना जान के, जब आत्मा को शरीर रूप कार्य से जानते हैं, तो मन वचन रूप कार्य से जानते हैं,
शुभ अशुभ परिणाम रूप कार्य से जानते हैं तब मिथ्यात्व होता है। ऐसा होता है यदि आप आत्मा को जानने देखने वाले रूप कार्य से जान रहे हो तो मिथ्यात्व है सम्यक पक्का कि मैं आत्मा जायज स्वरूपी हूँ, जानने और देखने वाला हूँ, जाननहार और देखनहार शुद्ध वीत राग में अनंत से मेरा स्वभाव है। जब आप आत्मा को इस रूप से देखते हो तो सम्यक होता है मिथ्या क्या होता है? हाँ सम्यक होता है। और जब आप इस आत्मा को ऐसा स्वीकार कर लेते हो, देखो भैया ये भूख मुझे लग रही है, प्यास मुझे लग रही है भैया, ये कर रहा हूँ जो धर रहा हूँ, शरीर की जो क्रिया हो रही है ये मेरे द्वारा हो रही है, मैं बना रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये सारी क्रियाएं कर रहा हूँ। जब ऐसा मान लेते हो तब क्या होता है? तो सीधा सिद्धांत सिद्ध होता है, सम्यक और मिथ्यात्व का सीधा सिद्धांत सिद्ध होता है। यदि आपका जैसा स्वभाव है, यदि आप जैसा जानते हो, वैसा मानते हो, वैसा स्वीकार करते हो तो क्या होता है भैया? सम्यक। और यदि आपका जैसा स्वभाव है, यदि आप वैसा नहीं जानते, वैसा नहीं मानते, वैसा स्वीकार नहीं करते तो क्या होता है भैया? सम्यक मिथ्या कोई अजूबा नहीं है, कोई अलग से वस्तु नहीं है। यहाँ आपकी स्वीकारता पर डिपेंड करता है भैया, आपकी रुचि पर डिपेंड करता है। यदि आपकी रुचि इंद्रिय विषय भोग और पदार्थों की है, आप पदार्थों को स्वीकार करते हो तो मिथ्या होता है। और यदि आपकी रुचि स्वज्ञायक सत्य की है, आत्मा की है, आप स्व आचरण में अगर ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करते हो तो सम्यक होता है। आप सब सच बताओ भैया, आप सम्यक को स्वीकार करते हैं या मिथ्या? एक सरल से बताएं, स्व आचरण का नाम सम्यक है, उत्तर आचरण का नाम मिथ्या है। नियति नियति बात मतलब नित्य ही है। देखो भैया, अनादि काल से संसार की अपेक्षा से जो जिस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं उनके लिए तो अनादि से संसार होने के कारण से उनके लिए मिथ्या उनकी नियति है, मिथ्या कर्म का उदय है। लेकिन भैया जो वस्तु के स्वभाव को स्वीकार कर रहे हैं, जो आत्मार्थी हैं, जो भगवान की वाणी को ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए बस भैया हम पहले कह रहे हैं जिनको जिस चीज की रुचि है, जिसको जिसकी रुचि है, यहां तो रुचि अनुसार परिणाम हो रहा है। अच्छा अपने को एक सरल सी बात समझाते हैं, आपको सरल सी बात समझा भैया, आप रुचि का मापदंड कैसे लगाओ? जैसे कि राग की धारा चल रही भैया, अब आप रुचि का मापदंड कैसे लगाओगे कि भैया राग परिणाम चल रहा है तो राग का शरीर से परिणाम भी हो रहा होगा, अर्थात मन वचन का राग की प्रवृत्ति भी हो रही होगी और भगवान आत्मा राग कर्म का उदय हो रहा है। अब आप इसमें अपनी रुचि कैसे लगाओगे भैया कि हमें राग की रुचि है नहीं? नहीं, मान लो राग का उदय चल रहा है, राग का उदय कर्म का उदय, राग की धारा कर्म की धारा है। अब राग का कर्म रूप उदय चल रहा है या देश की कर्म रूप धारा चल रही है, अब इसमें आप अपनी पहचान कैसे करोगे कि हम राग रूप परिणमित हो रहे हैं या फिर हम स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हैं? कैसे करोगे? हाँ आप आसक्ति का प्रमाण कैसे करोगे कि हमें कितनी आसक्ति है, कैसे करोगे? हाँ परिणामों के ऊपर नीचे होने से समाप्त करना। परिणाम तीव्र भी हो सकते हैं और परिणाम मंद भी हो सकते हैं, उससे समाप्त करना।
नहीं। कैसे होगा बता? जैसे सारे कर्म काम पूजा करना हो, परंतु हम चिंतन कर रहे हैं। सीधी बात, उस राग की धारा से भिन्नता जितनी हासिल हो रही है, अभिप्राय जितना सम्यक है, वहां उतने मात्र भगवान है। जितना आपका अभिप्राय विशुद्ध है, जितना यह है कि मैं गायब भगवान आत्मा हूं, जितना आपको आत्मचिंतन है, जितना आप उस धारा से भिन्न अपने उपयोग को कर पा रहे हो कि मैं तो गायब स्वभाव भगवान आत्मा हूं और ये धारा कर्म की धारा है, उतना आपका प्रमाण कि आप उससे नहीं जुड़े। इसके अलावा यदि आपको तत्व का श्रद्धांत कम हो रहा है, राग मैं कर रहा हूं ऐसी प्रतीति हो रही है, भैया आप उससे पूर्णता जुड़े। और ऐसी प्रतीति हो रही है राग कर्म तो भिन्न है, भैया मैं इससे भिन्न हूं, ऐसी प्रतीति हो रही है, तो भिन्नता नहीं। तो भिन्नता थोड़ी ना। भिन्नता का मतलब हमने कई बार बताया, राग कसाय का उदय मंद या तीव्र होने से भिन्नता का माप नहीं है। राग की धारा तीव्र या मंद चलने से उस भिन्नता का माप नहीं है, अर्थात जुड़ान का माप नहीं है। जुड़ान का माप है आपकी प्रतीति से, आपके सहकार से, आपके आश्रय से, कि आप आश्रय किसका ले रहे हो। यदि आपके अंदर में आश्रय गायब तत्व भगवान आत्मा का है तो आप उससे भिन्न हो। यदि आप या उस निमित्त के आश्रित हो गए, जिस कोई ना कोई निमित्त होगा राग चल रहा हो, यदि आपका आश्रय ही पर पुद्गल का हो गया, आप अपने आत्मक चेतना को भूल गए, आप अचेतन भाव मत होके यदि आप पर पुद्गल के आश्रित हो गए, जैसे आप मंदिर ला रही है, चित्या लाए, चित्या लाने का सुखराग भाव हुआ ना, अब इस सुखराग भाव को आपने ग्रहण किया, अर्थात आत्मा परिणाम आया, सुखराग का आत्मा परिणाम आया। अब आप चैत्यालय में आके चैत्यालय के आश्रित हो गए, भैया हम तो यही पूजा पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, भैया गुरु महाराज से जय कह रहे हैं, वेदी के दर्शन कर रहे हैं। यदि आप ये पुद्गल के आश्रित हो तो सारा जुड़ान है सुखराग का जुड़ान, सारा सुखराग का जुड़ान है। लेकिन इसी जुड़ान के बीच में यदि आपको ये बोध आ गया, सदानंद स्वामी ने क्या कहा, इन सब संयोगों से भिन्न गायब तत्व भगवान आत्मा है, यदि ऐसी दृढ़ता की प्रतीति आ गई तो भिन्नता। मतलब आपका ज्ञान वजन कम लगा रहा है, आपका वजन आपके ज्ञान में स्वभाव पे आ रहा है या आपका वजन राग आदि पर्याय पे आ रहा है। वजन देखा जाएगा, वजन जैसे अपन जो कलवे में रखे ना भैया कोई चीज, अपन जो वस्तु भारी होती है उसका वजन अपनी ओर झुक जाता है, और जो हल्की होती है वो ऊपर हो जाती है, हवा में हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ऐसे ही राग आदि पर्याय चल रहे हैं। यदि आपका वजन आपके गायब स्वभाव पे है तो वो राग आदि पर्याय हल्की हो जाएंगी, अनंत संसार का बंद नहीं कराएंगे भैया, अनंत संसार में भटकाएंगे नहीं। और यदि भैया आपका वजन अपनी गायब चेतना पे नहीं है, राग आदि पर्याय पे है, तो गायब आपकी दृष्टि से गौण हो जाएगा, आत्मा की प्रतीति गौण हो जाएगी, और राग आदि राग आदि राग आदि राग आदि राग आदि राग आदि ये दिखाई देगा, कर्म ही कर्म दिखाई देंगे, संयोग ही संयोग दिखाई देंगे, पुद्गल ही पुद्गल दिखाई देगा, पुद्गल ही पुद्गल का आकर दिखाई देगा। भजन किस ओर? अपना पलवा किस ओर झुकता है? अपने ज्ञान का पलवा, अपने दर्शन पलवा किस ओर झुकता है? अपनी निज अंतर गायब चेतना की ओर या फिर पर पदार्थ की ओर? कहां झुकता है? कहां झुकती है अपनी आत्मा? अपने अंतर की रुचि, अपने अंतर की सहकारिता कहां झुकती है? अपने निज गायक परमात्मा की ओर अपना ज्ञान कहां झुकता है? अपने ज्ञाता पाने की ओर, अपने दृष्टा पाने की ओर, या कर्ता पाने की ओर, भोक्ता पाने की ओर, पर पदार्थ की ओर कहां झुकता है? देखो ऐसा थोड़ी ना भाई, हाँ सत्संग में ऐसा विशेषता से होता है कि विशेषता से गायक की वजनदारी बढ़ती है, इसलिए सत्संग करते हैं। सत्संग करते हैं 33 साल तक कहते हैं वहां सर्वार्थ सिद्धि में चर्चा चलती क्यों? क्योंकि भजन अपना बना रहता है। आवृत्ति होने के बाद क्या गजब की बात है, 14वां स्थान आवृत्ति की दशा, लेकिन भैया जिनवाणी के अमृत का रसास्वादन करके अपने आनंद को भोग रहा है। शायद समय दृष्टि तो होते ही है, लेकिन जिनवाणी का रसास्वादन करके चारित्र का सुख नहीं आ रहा ना, वहां चारित्र नहीं हो रहा ना, पंचम अवस्था नहीं हो रहा ना, तो कहले सुख कहां से लाए? तो भगवान की वाणी सुख का खजाना है। चारित्र नहीं ले पा रहे, गाय को भावलिक अवस्था से पिछोड़ संवेदन भोग के, पिछोड़ संवेदन, ये तो पिछोड़ संवेदन भोग के कहाँ गए भैया? सर्वार्थ सिद्धि में भैया। सर्वार्थ सिद्धि विमान में हम माना गए तो आवश्यक होते स्थान में,
अब क्या करे भगवान आत्मा, कहां से रस लेके आए? कहले सम्यक का रस तो है, शायद सम्यक दर्शन तो है, कहले चारित्र तो हो नहीं सकता, देव पर्याय है। ये क्या करे? कहले भगवान की वाणी से बड़ा अमृत इस जगत में कोई नहीं है। 33 साल तक अनवरत भगवान की वाणी की चर्चा की। क्यों 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 क्यों? कारण बताओ, कारण बताओ। अपना भजन चारित्र मोह का उदय होते हुए भी, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानापरण और संजलन आदि कसाय का उदय होते हुए भी अंदर अंतर्मंदी होती नहीं वहां। तो वहां इन 3 कसायों का उदय होते हुए भी भैया चारित्र जनित सुख नहीं मिल रहा, तो सुख कहां से लाए? सम्यक जनित तो है, चारित्र जनित नहीं मिल रहा, तो सुख कहां से लाए? लेकिन भगवान की वाणी कहने में जो सुख है वही सुख है। सारी कथाओं को मंद कर रखा, ल्यूडर कर रखा है। उदय मतलब अनुदय, अनुदय अनुदय अप्रत्याख्यान का नहीं है, उदय है। सुन लो अच्छे से, अप्रत्याख्यान का भी उदय है, प्रत्याख्याना बढ़न का भी उदय और संजलन का भी उदय है। ये क्या करें? अब आनंद कहां से लाए? चारित्र का सुख नहीं है, भगवान की वाणी का रसवर्धन करो, उससे बड़ा सुख हो कुछ है। भगवान की वाणी का अमृत स्नान पियो। अब जब सर्वार्थ सिद्धि विमान में वो ऐसे भगवान की वाणी का अमृत रसपान करके आनंद और अमृत का रसपान करते हैं भैया, फिर अपने को क्या दिक्कत है? अपने लिए तो सुगम है ना, ये सरल है ना, अपने लिए भी ये सरल है ना, ये भगवान की वाणी, ये भगवान का उपदेश अपने लिए भी सुगम है ना, तो अपन इसका अमृत रसपान क्यों नहीं कर पाते? जब महा आनंद आता है भगवान की वाणी में, तो क्या अपने को यहाँ आनंद नहीं आता? क्या तो यहाँ सुख की प्रतीति नहीं होती? अपने को आनंद की प्रतीति नहीं होती? बस ये सुख, ये आनंद, ये रस कसाय का रस को बुला लेता है। एक बात याद रखो, जिन भी जीवों के हृदय में आत्मिक आनंद का रस आता था, जिनवाणी का रस आता है, उन जीवों के हृदय में कसाय का रस उतने समय के लिए खत्म हो जाता है। राग कसाय का रस खत्म हो जाता है, द्वेष कसाय का रस खत्म हो जाता है, और भगवान के सिद्धांतों को सुनने में, वस्तु स्वभाव को सुनने में आत्मा का रस प्रकट होता है। ये तो जनवाणी की विशेषता है, ये तो आगम की विशेषता है, ये तो भगवंत की वाणी की विशेषता है। ये जो अपने को सहज प्राप्त हुई, सहज अपन इसमें आनंद में डुबकी लगाते हैं, सहज अपन भगवान की वाणी को सुनते हैं, वही अपने कल्याण का मार्ग बना है। तो बात ये चल रही है कि भजन का वजन भारी कौन? अपना ज्ञान भारी है, राग भारी? हाँ, आप अपने अंतरण देखो भैया, भारी किसकी सत्ता है? कौन भारी है? राग की एक समय की पर्याय भारी है, राग आदि का एक समय का परिणाम भारी है, राग आदि की जो अवस्था है वर्तमान में जो नष्ट होगी वो भारी है, या अपना गायक भगवान आत्मा जो अजर अमर अविनाशी ध्रुव गायक सत्य है उसकी प्रतीति भारी है? क्या भारी? आपके अंतर में क्या भारी, क्या वजन रहा? यदि भारी गायक है तो इस दुनिया में कोई राग, कोई द्वेष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान कहेंगे इस जीव का अभिप्राय सम्यक है, सारी कर्म की प्रकृतियां निजत होने के लिए आ रहे हैं, सारे कर्म उदय में आके क्षीण होने के लिए आ रहे हैं। अनंत संसार से पकड़ नहीं सकता, अनंत मंदिर से पकड़ नहीं सकती। अब प्रत्याख्यान आदि कथाएं को उदय चल रहा है, पहले अभिप्राय की विशुद्धता के कारण, सम्यक अभिप्रेत होने के कारण से सारे कर्म झड़ जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, ये तो निर्माण हो जाएगा। क्यों जाएगा भैया? क्योंकि भजन अपने क्या है, भजन अपने सत्य की है, भजन अपने स्वभाव की प्रतीति की है, इसलिए भैया ये जाएगा निर्वाण। अपन बताओ भैया, यदि राग आदि भारी हो जाए बस जहां भजन है मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, ये राग मुझ में चल रहा है, ये मोह मुझ में चल रहा है, ये सारे विकार ही मैं कर रहा हूँ, शरीर ही मैं हूँ, सहयोगी मैं हूँ, यदि भजन दिन पे आ जाए तो खेल खत्म। मिथ्या तो समय कितने ही तो है अभिप्राय, आपका प्रयोजन, आपके प्रयोजन की सिद्धि, आपके अंतर में तत्व की सिद्धि, कि आप क्या सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। जिन भगवान की वाणी सुन के, भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप सुन के आपको क्या सिद्धि प्रकट हो रही है? ये सिद्धि प्रकट हो रही है कि सब परपराएं अनित्य है तो मैं आत्मा नित्य हूं। यदि सिद्धि प्रकट हो रही है तो आप सिद्ध होने का भी कार्य है।
हमने यहाँ नहीं कहा ये सूत्र, जैसे हम सब जगह कह सके या सुसिद्ध, मैं सिद्ध और सर्व सिद्ध, इस तीनों लोगों में एक सिद्धांत है भैया ज्ञानियों के लिए कि भैया इस जगत में जितने जीव हैं वो सिद्ध है, मैं सिद्ध हूँ, तू सिद्ध है, और इस जगत में जितने जीव हैं सब सिद्ध हैं, सिद्ध के अलावा यहाँ कोई है। तो राजस कहाँ, तो कसाय कहाँ, तो परपर्याय वजन कहाँ, भजन तो महाप्रभ ने सिद्ध स्वभाव है भजन, है भजनदारी, हाँ मैं तो जाहिर तक भगवान आत्मा है, भजनदारी कि मैं तो ध्रुव तक भगवान आत्मा हूँ, है भजनदारी कि मैं तो विशाल अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, सारा पर पर्याय प्रमाण मेरी आत्मा से भिन्न है, मेरा कोई संबंध नहीं कर पाया। यदि ऐसा मैं बना भाषित होता है तुम्हें कि मैं ही वो प्रकाश रूप निरावरण केवल ज्ञान में सकता हूं, तो इस जगत में कोई तुम्हारी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि ऐसा मैं बना ऐसी ध्रुवता से अभेदता भाषित नहीं होती, तो बौद्धिक जंजाल में जो रहते हो, ये देखो बुद्धि क्या करती, पाप बुद्धि कहती है कि मैं पाप कर रहा हूं, और क्या कहती है, पाप बुद्धि पाप में रस लाती है, कहती है चलो भैया, कहती है काम करो, भोग करो, ये करो, वो करो। पाप बुद्धि क्या करती है, पाप को रसीला ही बनाती है, और मन क्या कहता है भैया बुरी है, छोड़ता नहीं। देह बुद्धि क्या करती है, दिन भर देह में रत भी रखती है, और भैया फिर भैया जब थोड़ी बहुत भगवान आत्मा का चिंतन करो, अरे भैया हमने तो शरीर से ममत्व नहीं टूटता। पाप बुद्धि, देह बुद्धि, भैया ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, इन सबका काम क्या है भैया, ये पर संयोगों में एकत्र आकर रखती है। और भैया फिर अपन थोड़ा बहुत चिंतन करो तो भैया हम तो संसार से छूट नहीं पाए। पहले एक बार बताओ, तो इस पाप बुद्धि, देह बुद्धि, ये जो अपना से ममत्व बुद्धि है, पहले इसकी चिता को बनाओ, पहले तो इनमें अग्नि को लगाओ, अपने दर्शन ज्ञान की ज्योति को प्रकट करके पहले तो इन अज्ञान बुद्धि, पाप बुद्धि, जो देह बुद्धि ना, इसमें आग को लगाओ, पहले तत्व का यथार्थ निर्णय तो रखो सामने की मैं तो इन सबसे भिन्न यह स्वरूप आत्मा हूं, तब तो आगे काम सिद्ध। अपन एकत्व बुद्धि छोड़ना नहीं चाहते, ममत्व बुद्धि छोड़ना नहीं चाहते, कर्तव्य बुद्धि छोड़ना नहीं चाहते, और फिर अपन चाहते हैं भैया बिना कर्तव्य बुद्धि छोड़े जीव जुदा खुदका जुदा का बोध हो जाए, तो 3 काल में संभव नहीं। बिना ममत्व एकत्व बुद्धि छोड़े, पाप बुद्धि छोड़े, देह बुद्धि छोड़े, यदि अपन ये चाहें कि चेतन और खुदगल भिन्न भिन्न भाषे, तो नहीं हो सकता। फिर तो इनकी चिंता बनानी पड़ेगी। मैंने तो आत्मा की शक्ति, दर्शन ज्ञान की शक्ति को जागृत करके, अंतर आत्मा का बल प्रकट करके पहले इस बुद्धि को आग लगाना पड़ेगा। तो जब ये बुद्धि जलेगी तब आनंद आएगा भैया, तब इस बुद्धि से पार, मन बुद्धि से पार वो गायक मेरा स्वभाव है, ये भजन आएगा ना कि मैं तो वो गायक ही हूं, ये आपका लगेगी तो अपने आप की पूरी दुनिया भिन्न हो जाएगी। लगाओ पाप बुद्धि को आप, पाप बुद्धि, देह बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, अपन बुद्धि को महत्व देते हैं। देखो भैया एक प्रवचन सुने याद नहीं है, बुद्धि का महत्व, अभिप्राय ग्रहण नहीं किया, बुद्धि क्षयोत्पन्न ग्रहण करना चाहते। तो जब तक बुद्धि को तुल दे रहे हो, जब तक बुद्धि को तुक दे रहा हो, तब तक भैया उससे पार कैसे हो। अच्छा एक बार बता, क्या दिन भर में अपने को देह बुद्धि नहीं रहती क्या, ममत्व नहीं रहती, बुद्धि नहीं रहती क्या, परपर्याय में एकत्र, राग आदि में एकत्र बुद्धि नहीं रहती क्या, रहती है ना। संयोगात्मक दशा में एकत्र ममत्व बुद्धि रहती है ना, देह बुद्धि रहती है ना। अब बताओ इस देह बुद्धि का विनाश करने के लिए क्या उपाय करते हैं। बाहर के आयोजनों में, खुद क्रिया कारण में, स्वाध्याय में, चर्चा सुनने में मूल मेन अभिप्राय को भूल जाते हैं, और ये बाहर के आयोजनों में लग जाते हैं। भैया जाप करने का आयोजन, मंदिर आने का आयोजन, किताब पढ़ाने का आयोजन, भैया क्रिया करने का आयोजन, उपवास करने का आयोजन, नाचने का आयोजन, गाने का आयोजन, ये सारे आयोजनों में वो गायक भगवान आत्मा को उतना कहा जाए। अब भैया मूल को भूल जाते हैं तो बुद्धि के प्रपंच उलझ जाते हैं, और फिर कहते हैं भैया वेद ज्ञान होता नहीं, तत्व निर्णय होता नहीं, वस्तु स्वरूप जानने में नहीं आता। भैया फिर तुम बताओ तो तुम कहाँ लगे हो, व्यस्तता कहाँ,
यह तो भजन की बात चल रही है। यहाँ अभी पाप नहीं छूटेंगे, लेकिन पाप में अरुचि का परिणाम आएगा भाई। पाप छूटते हैं, एक देश पाप छूटते हैं अणुव्रत में, सर्वदेश पाप छूटते हैं महाव्रत में। तो ना अभी अणुव्रत है ना महाव्रत है, तो अभी पाप छूटने का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन पाप मेरा स्वभाव नहीं है, श्रद्धा मानता छूटे। जो छोड़ सकते हो पहले वो छोड़ो, पता होगा। अभी आप सोचो कि महाव्रती हो जाए, दिगंबर को धारण कर लें, संजलन कसाय मात्र रह जाए, अप्रत्यख्यान और प्रत्याख्यान का रसाय का अनुदय हो जाए, और अनंतन मंदिर का भी अनुदय हो भैया, तो ये भूमिका तो अरे आप पंचम स्थान में अणुव्रत और प्रतिमाएं लेके भैया अपने आत्मा में सदाचार में संयम में जीवन जिए, संयम से चार्य धारण कर ले, तो उसके लिए भी आप प्रत्याख्यान और अनंतन मंदिर का अनुदय चाहिए। तो वो भूमिका भी नहीं। अब क्या करोगे भगवान आपका? अब क्या करोगे? तो इसका अर्थ यह कि अभी पाप छूट नहीं सकते, तो पाप छूटने के लिए कंडीशन चाहिए भैया। तो अभी क्या हो सकता है? अभी पाप भिन्न हो सकते हैं, पाप की मानकर हो सकती है। अपन बच्चों को परिभाषा पढ़ाते हैं, पाप का बाप मिथ्यात्व है, व्यसनों का बाप मिथ्यात्व है। और भैया उस मिथ्यात्व को अपन छाती से लगा कर घूमते हैं, उस मिथ्यात्व को अपन स्वीकार करके घूमते हैं, उस अश्रद्धान में अपन रत होकर घूमते हैं, अपन वो ही संसार शरीर भोग को अपना मान के घूमते हैं भैया। फिर पता कैसे कल्याण होगा? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है भैया, पाप का बाप मिथ्यात्व है, तो आपको समझ में नहीं आ रही क्या? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा भैया, भैया देखो पाप का विवाद में क्या देव के पास नहीं जाना, अपन खुद जा रहे हैं। जीत राजे सर्वहितोद्देशी सच्चे देव है, लेकिन अपन खुद अन्य की मानता रखा है। बच्चों को पढ़ा रहे अपन पाठशाला में, बड़े जैन धर्म में सबसे श्रेष्ठ है, वीरता की भगवानी श्रेष्ठ है, वंदनीय है, अपने को खुद आत्मा नहीं हो रही। फिर भगवान आत्मा, फिर बताओ फिर कैसे कल्याण होगा? आप तो अपनी रुचि बताओ। देखो अपनी वाकई ये चल रही, लोक मूढ़म न स्थिते, लोक में जो मूर्ताएं चल रही हैं, लोक में जो मूर्ताएं हैं, लोक के मूल जीव अन्य मत से जो लोग धर्म के नाम पे जो क्रियाएं कर रहे हैं, उनमें से किसी की भी यदि आपके अंदर में श्रद्धा है, यदि आप किसी को भी अपना गुरु मानते हो, यदि आप किसी को भी हाथ दिखाने चले जाते हो, पंडित जी तो बढ़िया हाथ देखते हैं, वही वो तो हमारे गुरु जी, वो तो ऐसे पूजा बताते हैं, कुछ भी लोक में पिछले धर्म को कुछ में भी आचरण करते हो तो भैया सीधा सीधा लोक मिथ्या। लोक में पिछले कोई भी आडंबर मुलकते आप, वीतराग जिन शासन को छोड़ के, वस्तु स्वरूप को छोड़ के, अरे ये विश्वास नहीं होता कि भाग्य की रेखाएं बनाने वाला मैं हूं। अरे रेखाएं निकालने से क्या होगा? अपने परिणाम बदल दो, भाग्य को अपने आप बदल जाए। बड़ा अच्छा, किसी पंडित ज्योतिषी को हाथ दिखा लोगे तो क्या वो आपको बदल देगा? हाँ, और मिथ्या तो बता देगा भाई ये पूजा करवा लो, इस पेड़ पे पानी चढ़ा दो, ये सूरज नमस्कार कर लो, बस हो गया था। सूर्य नमस्कार की परंपरा मालूम है? चक्रवर्ती अपने विमान से जो अकृत्रिम चैत्यालय है सूर्य विमान में उसे देखता है, तो लोगों ने क्या कह दिया भैया कि ये चक्रवर्ती सूर्य को नमस्कार करता है, पूरी दुनिया सूर्य को नमस्कार करती है। तो भाई क्या करोगे मिथ्यात्व का? जिनने स्वाध्याय नहीं किया, जिनने आगम नहीं पढ़ा, जिन्होंने भगवान की वाणी को नहीं स्वीकार किया, वो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन अपन तो जिन अवलंबी है, अपन तो ज्ञान विज्ञान को जानते हैं, अपन तो तत्व को जानते हैं कि अपन भी कुछ भी मान लेंगे। चलिए बड़ा यहाँ श्रद्धा की बात हुई। अपने मस्तक को सड़ा हुआ नारियल बना लिया, कहीं भी फोड़ दो। भगवान आत्मा जब तक ये माथा सड़ा हुआ नारियल की तरह नहीं छूटेगा तो भगवान कल्याण होने वाला। सम्यक जीव को ये कीमत समझ में नहीं आ रही कि भैया
सम्यक कितना बड़ा रत्न है, भाव भाव के रोग का अभाव करने वाला है। और भाव भाव के रोग के अभाव को छोड़ के भैया इसने ये बता दिया, उसने वो बता दिया, उसने वो बता दिया, इन रोगों के अभाव की लगा, शरीर के रोगों का अभाव की लगा। पुण्य का उदय क्या, अणुवर्ष नियम धारण कर संयम से जीवन में रहे, अनंत कष्ट पीड़ाएं वेदे नष्ट हो जाएंगी। ये भीतरागी भगवान का उपदेश। लेकिन संयम की रुचि नहीं है ना, शक्ति की रुचि नहीं है ना, वही क्रिया कांड करके चाहता है कि हम सुखी रहे, इंद्रिय सुख हो गए, तो बाहर का रास्ता है, धर्म से विमुख होता है और वही निरोध जाने की तैयारी, निरोध जाने की तैयारी करता है। आचार्य भगवान ने कहा है, आचार्य सारण स्वामी ने 24 ग्रंथ में कहा है, क्या बोलते हैं, ज्योतिषी और कौन कौन सामुदायिक सामुद्रिक, ये सारे शास्त्र मिथ्यात्व का पोषण करना, चोरी है ये। तो भैया गिरोहों की स्थिति, आप 3 लोग विज्ञान पढ़ो तो गिरह तो अपनी स्थिति से घूम रहे हैं, उनका इस विश्व की व्यवस्था तो कोई मतलब नहीं। और भैया जब आत्मा अपने परिणाम से पुण्य और पाप का बंध करता है तो वो गिरह आत्मा की स्थिति कैसे बता सकते हैं भैया? वो तो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, अब उनसे आपके भाग्य का संबंध कहां से जुड़ गया? और करोड़ों जीवों में प्रश्न है भैया, अभी मनुष्य पर्याय में, और अनंत अनंत जीव है, निरोध में और सब में, यदि उनसे भाग्य की रचना होती तो फिर अनंत जीवों के भाग्य की रचना हो नहीं जाती। एक जैसे एक अनंत जीवों का उनसे भी भाग्य की रचना होती तो अनंत जीवों का एक से परिणाम नहीं चलता, किसी का परिणाम कुछ, किसी का परिणाम कुछ, किसी का परिणाम कुछ, किसी का परिणाम कुछ, सारे परिणाम अलग अलग। भैया अपने अपने आप से, अपने परिणामों से अपने भाग्य की रचना होती है, किसी ग्रह ग्रह से भाग्य की रचना होती नहीं, हो ही नहीं सकती। लेकिन भैया अपन सत्य को नहीं जानते, तत्व को नहीं जानते, वस्तु स्थिति को नहीं जानते, भगवान की वाणी को नहीं जानते, तो मिथ्या का पोषण करते हैं। आचार्य स्पष्ट कहते हैं, लोक मूढ़ न रचते, किसी भी हाथ में लोक मूढ़ का नहीं देते। लोक मूर्ता फंसे मिथ्यात्व को किए बिना नहीं रहोगे, मिथ्यात्व आपको होगा ही होगा। लेकिन भैया ये जनमानस तो अंधा समाज है, सीधी बात, समाज को अंधे को मानिए, ये अंधा समाज है, ये तो क्रियाकांड में ही उलझा है। स्पष्ट आचार्य ने अंधा समाज कहा, अंधा गूंगा बहरा, इसको सत्य सुनाई नहीं देता, इसको सत्य दिखाई नहीं देता, इस सत्य राह पे नहीं चलता। समाज की गणना यही है, अंधा गूंगा और बहरा, ये न सत्य मार्ग को सुनता है, न ये सत्य मार्ग को चलता है, और न ये सत्य मार्ग को देखता है। इसलिए इस समाज का नाम है असत्य का पोषण। ये समाज की व्यवस्था ही है। भैया ज्ञानी की व्यवस्था क्या है? ज्ञानी समाज की व्यवस्था से नहीं माना, ज्ञानी मत से नहीं माना, ज्ञानी संप्रदाय से नहीं माना, ज्ञानी देश काल स्थिति परिस्थिति से नहीं माना। ज्ञानी को भैया ज्ञान डोरी में राखी है, यानी अपने ज्ञान की डोर से उसका मन बना हुआ है, वो तत्व की डोर से बना हुआ है, वो गायक की डोर से बना हुआ है, वो आत्मचिंतन से बना हुआ है, वो भगवान की वाणी से बना हुआ है, तो जिन भगवान के शासन से बना हुआ है वो तो भगवान के शासन को ग्रहण करता है। भैया अपन शासन से बने हैं तो फिर ज्ञान, समाज से बने हैं तो फिर बंधन ही बन जाता है। तो समाज को उल्लंघन करना है क्या? भाई समाज को उल्लंघन नहीं करना, समाज में सदाचार से मनुष्य की तरह रहना उचित सदाचार में व्यवहार है। लेकिन समाज यदि मूढ़ हो, यदि कुएं में गिर रहा हो, तो उसके साथ कुएं में गिरना विवेक नहीं, अज्ञानता है। समाज को उल्लंघन नहीं करना, समाज की मर्यादाएं भंग नहीं करना, लेकिन यदि समाज अंधे गड्ढे में घूट रहा है तो अंधेरे गड्ढे में नहीं घूटना। अपने को अपना विवेक का उपयोग करना है, अपने को अपने ज्ञान का उपयोग करना है, अपने को अपने दर्शन का उपयोग करना है, अपने को जानना है कि मैं तत्व मात्र हूं, मैं इन पर्यायों से भिन्न आत्मा हूं, सारा परिणाम कर्म के जन्म है, और गायक तो इन सर्व कर्म अवस्थाओं से मुक्त है। स्व तत्व की रुचि जगाना है, वस्तु स्वभाव की रुचि जगाना है, गायक व्यक्ति की रुचि जगाना है, तब आत्म होता है।
अपन ये कार्य फेस करते हैं, ये समाज में ऐसा हो रहा है, इस समाज में ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसी मानता है, यहाँ ऐसी मानता है, अपन हमेशा इसको ही भेस करते हैं। लेकिन कभी भगवान की वाणी का अपन ने चिंतन करा, भगवान की वाणी की गोष्ठी करिए कभी, वस्तु स्वरूप की गोष्ठी करी, यदि वस्तु स्वरूप की गोष्ठी करोगे तो एक भी विरोध नहीं आ सकता, एक भी, क्योंकि वस्तु स्वरूप जो मेरे लिए कहा है वो आपके लिए कहा भैया। वस्तु स्वरूप की गोष्ठी में एक भी विरोध नहीं आया। तो यदि भैया समाज की गोष्ठी करोगे तो रोज, आज जितने भी मत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भिन्न भिन्न मत बन गए हैं, वो सब समाज की गोष्ठी के कारण से बने हैं। तत्व गोष्ठी होती तो तत्व एक है, जिन आगम एक है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी एक है, ये मोक्ष मार्ग एक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग भैया, जो दिगंबर है तो वो ही मोक्ष मार्गी है, और जिसके बाद दिगंबर नहीं तो मोक्ष मार्गी नहीं। ये सरल सरल सी बात है। पंडित आचार्य जी ने सूत्र दिया था, जो नग्न है वही मोक्ष मार्ग, ऐसा कुछ है जो अब सूत्र याद नहीं आ रहा, आपको शाम तक याद करके बता दें भैया। जिसके पास नग्नता है बस वो ही मोक्ष मार्गी है बस। इसके अलावा वस्त्रधारी, ये संयम संयम शास्त्र वाले अर्जिताएं, ये भी मोक्ष मार्गी नहीं है, जो रत्नत्रय की एकता को मोक्ष मार्ग। अभी तो भेद रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट की साधना है, अभी तक हम साधना कर रहे हैं। जिस दिन एकता होगी उस दिन मोक्ष मार्ग पर आराम हो जाएगा। कम से कम साधना तो सच्ची करें, कम से कम साधना तो सच्ची करें, कम से कम आराधना तो सच्ची करें। तो भैया यदि मूल में भूल रखें, मूल में विख्यात रखें, अभिप्राय में क्रिया का पक्ष रखें, आडंबर का पक्ष रखें, तो भैया कभी साधना होने वाली नहीं। ये बहुत विशेष है जिन्ना, बड़ी मुश्किल से मिला है ये वीतराग वाणी के जिनेन्द्र को बड़ी दुर्गमता से मिला है भगवान आत्मा। चूक मत जाना थोड़े से मिथ्यात्व के लिए, थोड़ी सी क्रियाओं के लिए, थोड़े से आडंबर के लिए, थोड़े से मान सम्मान के लिए, थोड़े से व्यवहार के लिए जिन शासन को मत खो देना भगवान। नोट कर लो अपनी अंतरात्मा में, थोड़े से मान सम्मान के लिए, थोड़े से मिथ्या व्यवहार के लिए, थोड़े से पैसे के लिए भैया अपने अपने वीतराग धन को मत खो देना। अनंतानंत भवों के बाद मिलता है किसी बिरले भव्य प्राणी को। और नहीं, यदि ये अपन ने थोड़े से लालच और लोभ के लिए खो दिया, थोड़े से अज्ञान व्यवहार के लिए खो दिया, तो फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं भैया लोक मूढ़म ना रिश्ते, लोक मूर्ता की चर्चा खत्म नहीं हो रही। अब वेद पाखंड के करेंगे तब कितनी चर्चा, अनेक मूर्ताएं भरी हुई है संसार, जिनका आदि अंत नहीं है भैया, जिनका और छोड़ नहीं है। लेकिन भैया श्रावक श्रावक क्यों, जिन मत अवलंबी श्रावक श्रावक क्यों, क्योंकि वो उन मूर्ताओं के प्रेम में अपनी गायक की गोद को सदैव बना कर रखता है। वो उन मूर्ताओं के प्रेम में वस्तु स्वभाव के निर्णय को सदैव बना कर रखता है। वो सब पाखंड से प्रेम में अपनी गायक को हमेशा श्रेष्ठ रखता है। इसलिए श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। इसकी श्रद्धा वीतराग धर्म से कभी नहीं हटती। विवेक क्रियाओं में क्या विवेक है, क्या विवेक है, जो विवेक से अलग नहीं होता। वो क्रिया में प्रमाण नहीं करता। जो तीनों गुणों से संपन्न है वो भगवान जिन मत में श्रावक है, और तीनों में से एक में भी प्रमाण है, तो भैया वो जिन मत में श्रावक नहीं। अपन श्रावक है नहीं, तीनों चाहिए। श्रद्धा भी चाहिए कि बिल्कुल 100% जिनेन्द्र मत के अलावा कोई मत के ऊपर आस्था नहीं जाए, लोक मूर्ता बिल्कुल भी नहीं जाए। विवेक चाहिए, क्या सही है और क्या गलत, निर्णय करने, तत्क्षण निर्णय करने की सामर्थ्य, प्रज्ञा, जागृत प्रज्ञा। विवेक क्या हितकारी है, क्या हितकारी है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है। और क्रिया भैया जो आवृत्ति की क्रिया होना चाहिए, सटकर्म, उनमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। अष्टमूल गुणों का पालन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। ऐसा श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, ये तीन गुण जिनमें पाए जाए तो जिन मत में श्रावक, और इन तीनों में से एक का भी अभाव हो तो भैया जिन मत से तीनों में से एक में भी दोष लगेगा तो बाहर है। अपने को श्रद्धा सच्ची, पहली श्रद्धा
फिर विवेक विचार, क्या भक्ष क्या भक्ष, और उसके बाद भैया, उसके बाद क्रिया भैया, सेट कर सहज अष्टमूल गुणों का पालन। बस इतना है तो आप समय दृष्टि श्रावक किसी से पूछने मत जाओ कि हम समय दृष्टि हैं। यदि 3 गुण है तो आप किसी से पूछने मत जाओ, आप भगवान की वाणी के अनुसार समय दृष्टि हो, कोई नहीं बदल सकता। और यदि 3 नहीं है तो भैया फिर बहुत कठिन है। आज के टाइम सम्यक की आत्मा, आत्मा की गायक गायक चर्चा तो बहुत है, लेकिन विवेक और किया कौन है वो श्रावक नहीं हो सकता। लेकिन गायक की चर्चा के साथ विवेक भी जहाँ है, और विवेक के साथ यह सदाचार में क्रिया भी जहाँ है, अष्टमूल गुणों का पालन है, वो श्रावक है भैया, और उन्हीं को समय देती है। अपन है या नहीं? निर्णय नहीं कर पा रहे ना? देख लो भैया, अपन श्रावक है या नहीं, अपन ये निर्णय नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हम श्रावक हैं, हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे। अच्छा एक बताओ, अभी मंत्री जी क्या शादी में जाना है नहीं जाना? जाना है ना, बस इंतजार करो अभी प्रवचन हो और सब सुधा जी शादी में सम्मिलित है ना। मतलब यार आप नहीं होते तो हम सब तो अभी तक पहुंच गए होते, आप हो इसलिए समाज रुकी हुई है ना। कितना पक्का निर्णय, कितना पक्का निर्णय। और आप सब पूछ रहे हैं यह आवृत्ति श्रावक हो या नहीं हो, यह ढिलमुल पना है, यहाँ निर्णय काम क्यों नहीं कर रहा? आप तो ये बता भगवान, शादी में जाना है ठोस निर्णय है, जाना ही है। आपके प्रवचन हुए और क्या ना, गाड़ी नीचे खड़ी सबकी तैयार हो, सब रेडी, सब गाड़ी लेके आए, यहाँ सेल्फ मारना और सीधे मार देना। भगवान आत्मा आवृत्ति श्रावक हो या नहीं? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान हो या नहीं? यहाँ आपके सब पंचायत होते हैं। संसार के निर्णय सबके बराबर होते हैं, लेकिन तत्व का निर्णय वो बराबर नहीं होता। तो ये कोई पंचर तो बनवा लो, ये भगवान की वाणी वो पंचर बनाने के लिए जो है वो हवा लीकेज हो रही है, श्रद्धान नहीं हो पा रहा। वो श्रद्धान और विवेक की जागृति के लिए तो जनवाणी है। श्रद्धान और विवेक की जागृति नहीं हुई तो जनवाणी सुनने का क्या लाभ? यदि अपनी श्रद्धान और विवेक की जागृति नहीं हुई तो जनवाणी को सुनने का क्या लाभ? क्या मतलब अपन गायक गायक की बात करते रहे, गायक भगवान आत्मा चिल्लाते रहे और गायक की सुधी ना आए, विवेक की सम्यक ना हो भैया। अपन अष्टमूल गुण और भैया क्या होते सटकर भी ना कर पाए अपने जीवन में। अपन यहाँ से नर्क के लिए निकल जाए तो क्या मतलब जैन धर्म का? बताओ, यहाँ से अपना जीव यदि पतन करते हुए नरकों की ओर निकल जाए तो क्या फायदा जैन धर्म का? यहाँ से अपना जीव ऊपर की ओर जाए, अब इस भाव के बाद तुम सम्यक होगा तो नियम से देवगति होगी, देवगति आदि में जाए भैया, वहाँ भगवान की वाणी सुने, आत्म आनंद कर सुपालन करे, अपने सम्यक को छाया सम्यक में बदले वहां जाके। तो भैया इस संसार में जन्म मरण का अभाव करे तो कोई बात मतलब भाई मनुष्य गति में अभी तक भगवान को पास नहीं मिल सकता, छाया समय दर्शन नहीं हो सकता, देव हो जाओगे तो कार्य क्यों नहीं होगा? भगवान के पास मिल जाएगा, भगवान के पास में शुरुआत हो जाएगी सम्यक की। तो भगवान आत्मा वहां भगवान के पादमूल से सम्यक की अपनी प्रारंभिकता हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से अपना काम बन जाएगा। तो भगवान आत्मा बताओ ना, अपनी कार्य की सिद्धि हो सकती नहीं हो सकती? कर्म सम्मस्वाणी का वांचन कर रहे थे तब आचार्य हमने कहा था इसी कारण सिद्धि, अपने कार्य की सिद्धि हो रही नहीं हो रही? यदि कार्य की सिद्धि होगी तो समाधि पूर्वक सम्यक पूर्वक मरण होगा, तो सम्यक समाधि पूर्वक मरण होगा तो चतुर्गति का अभाव ज्यादा दूर नहीं है।
पंडित ना हो पाए तो पंडित मरण ही हो जाए भैया, बाल मरण तो ना हो, बाल मरण ही हो जाए, सम्यक सिद्धांत सहित, तो भी भैया काम बन जाए, तो भी काम बन जाएगा। लेकिन बाल मरण हुआ तो काम बनने वाला नहीं, विभ्राट सही हो जाए तो काम बनने वाला नहीं। स्वीकार हो रहा है नहीं हो रहा? थोड़ी बहुत आस्था बन रही नहीं बन रही? श्रावक का श्राव आ रहा नहीं आ रहा? श्रद्धा, जब श्रद्धा आ रही तो बात तो आएगा ही आएगा विवेक, और जब विवेक आएगा तो क्रिया तो सहज होगी, नहीं करनी नहीं पड़ेगी। या ऐसा अपन निश्चय व्यवहार से अपना जीवन समन्वित करेंगे। ये विश्वास न रखें कि बाहर के सहयोगों से सुखी हो सकते हैं, विश्वास ये रखें कि जब भी सुख मिलेगा अंतरात्मा से ही मिलेगा। अंतिम बात बस 5 मिनट से क्या भैया, विश्वास ये रखें कि सुख जब भी मिलेगा अंतरात्मा से मिलेगा, शांति जब भी मिलेगी अंतरात्मा से मिलेगी, आनंद जब भी प्रकट होगा अंतरात्मा से होगा, बाहर से कुछ मिलने वाला भैया। एक गायक व्यक्ति को साधने से, एक भगवान की वाणी की रुचि होने से अनेक उपसर्ग अपने आप टल जाएंगे, अनेक उपद्रव अपने आप टल जाएंगे भैया। और एक गायक व्यक्ति की स्वीकारता नहीं होगी, एक भगवान की वाणी की रुचि नहीं होगी तो अनेक उपद्रव, अनेक उपसर्ग हुए बिना रहने वाले नहीं। कहते हैं ना, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और वही मन मूले सींचिए फले फूले। एक को साधेगा तो सब सज जाएगा, और सबको साधेगा। मान लो माली जड़ में पानी ना दे, बीज में पानी ना दे, ऊपर पत्ते फूलों को पानी सर करता रहे, जड़ में पानी नहीं जाए तो वो वृक्ष बड़ा हो सकता है? पत्ते फूल रह सकते हैं, डाली रह सकती है, बीज और जड़ खत्म होगा तो डाली पत्ते फूल तो अपने आप ही खत्म होंगे ही होंगे। ऐसे भैया यदि सम्यक रूपी जड़ नहीं होगी तो आपके नियम व्रत क्रिया, मंदिर आना, शास्त्र पढ़ना, मालाएं कसना, रोज सर फोड़ना, ये सब खत्म, कोई काम नहीं। मूल में सम्यक होगा, आत्मा का लक्ष्य होगा, तत्व की रुचि होगी, गायक परिणाम भी भगवान आत्मा का सहकार होगा, इस सम्यक मूल में होगा तो भैया आपका संयम, आपके भैया विवेक, आपकी क्रियाएं, आपकी सारी भावनाएं, आपका चित्तालय आना, आपका स्वाध्याय करना, आपका मंत्र जप करना, ये सब मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होगा, सब कार्यकारी है ना। एक को साधोगे सब अपने आप ही सच जाएगा, और एक को छोड़ोगे तो सब अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। एक की कीमत है, वो है अपना ध्रुव आत्मा, वो है सम्यक, वो है जय गुरु भगवान। अपने को है नहीं इसकी कीमत। हाँ एक संसार की पागलपंथी दशा है, तो कांच को हीरा मानता है संयमों को, और हीरा जो चेतन है उसे कांच मानता है, तभी तो संसार में मर रहा है। इसकी बुद्धि में अपने गायक भगवान आत्मा नहीं बैठ रहा, और जब तक गायक परमात्मा अपनी बुद्धि में नहीं बैठा तब तक इस संसार का अंत होने वाला है। तो भैया इतनी सरल सी बात यदि अपने अनुभव में आ जाए तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। अपन सब जाए तक की आराधना करें, ज्ञान में आत्मा में रमे, सूफा जी जाना भैया, सूफा जी में भगवान के दर्शन करने की भावना लेके जाए, पाप बंद करने की भावना छोड़ के जाए, बढ़िया आनंद से रहे, त्रिनयन भगवान की वाणी का स्वागत करें और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। बोलिए आचार्य शांति महाराज। किसी का प्रश्न हो तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है भैया। हाँ, जय नमोस्तु।